हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हो? सभी अच्छे हैं आप लोग? ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, डेली दोपहर 1 बजे अपनी क्लास होती है, ठीक है। यूनिट एंड मेजरमेंट हम लोग पढ़ रहे थे, 2 क्लास इसकी हो चुकी है, ये है पार्ट नंबर 3। और हम लोग कोशिश करेंगे इसी क्लास में ये आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो जाए, क्योंकि मेजरली पार्ट आप लोगों का पिछली 2 क्लास में हो चुका है। ये तीसरी आप लोगों की क्लास है। दोस्तों एक बार प्लीज मैं आप लोगों से करूंगा कि प्लीज यस यस करके एक बार कमेंट कर दीजिए अगर सब कुछ ओके है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। देखो दोस्तों, आप लोगों को पता है पिछली क्लासेज में हम लोगों ने बात करी थी, है ना, अलग अलग पद्धति की। जैसे सीजीएस पद्धति मैंने आपको बताया, मैंने आप लोगों को एफपीएस पद्धति बताया, मैंने आप लोगों को एसआई पद्धति बताया, है ना। जैसे कोई पद्धति बोल रही थी लंबाई को सेंटीमीटर में नापो, कोई बोल रहा था लंबाई को मीटर में नापो, कोई बोल रहा था लंबाई को फुट में नापो। सबने हमको कंफ्यूज कर दिया। कंफ्यूज तो क्या करा, मतलब सब अलग अलग बातें बोल रहे थे। कोई बोल रहा था दोस्तों द्रव्यमान को किलोग्राम में नापो, कोई बोल रहा था ग्राम में नापो, कोई बोल रहा था पाउंड में नापो। तो ये सारी चीजें हम लोग समझ गए थे। लेकिन दोस्तों एक चीज आप लोग ध्यान रखो। अब जैसे मैं आप लोगों को बोलूं कि यार दो तारों के बीच की दूरी बताओ, तो अगर आप लोग इसको सेंटीमीटर में या मीटर में या फुट में देखोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। जैसे मैं बोलूं यार दो तारों के बीच की दूरी बताओ, तो आप लोग बोलोगे 2, 4, 5, 0, 0, 0, 0 मीटर, है ना। काफी लंबा डाटा आप लोगों को बताना पड़ेगा, चाहे आप लोग सेंटीमीटर में नापो, चाहे मीटर में नापो, चाहे फुट में नापो। ये चीज क्लियर है? तो दोस्तों क्या होता है, जब अगर आप लोगों को बहुत ज्यादा दूरी का मापन करना होना, तो इसके लिए कुछ आप लोगों को अलग यूनिट, कुछ अलग मात्रक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सेंटीमीटर मीटर इनसे काम नहीं चलेगा। तो दोस्तों बहुत ज्यादा दूरी मापने के लिए ना, फॉर लार्ज डिस्टेंस, है ना, यानी बहुत बड़ी दूरी का मापन करने के लिए हमारे पास में क्या है, कुछ मात्रक है। जैसे हम लोग बात करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसे आप लोग हिंदी में खगोलीय इकाई भी बोलते हैं। सर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बहुत ज्यादा दूरी को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्या? हाँ। तो सर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितने मीटर होते हैं? दोस्तों एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में, यानी एक खगोलीय इकाई में देखो कितने सारा मीटर होता है, 1.496 गुना 10⁻11 मीटर। तो अगर आप लोग कोई दो मान लो तारों के बीच की दूरी, अगर उसको ऐसे लेते हैं आप लोग 1, 3, 4, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0 इतने मीटर, तो दोस्तों कितना बड़ा डाटा हो जाता है। अब आप लोग क्या बोल सकते हो, 1.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोल सकते हो, या 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोल सकते हो, या आधा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोल सकते हो, समझ लो। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब क्या है, इतने मीटर है। दोस्तों चीजें क्लियर है? ठीक है। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, खगोलीय इकाई, जो इतने मीटर के बराबर है, ये भी किसी ना किसी को तो बोला गया होगा। तो सर किसको बोला गया है? दोस्तों जो सूर्य है और जो पृथ्वी है, इनके केंद्र के बीच की दूरी को ही क्या माना गया है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट माना गया है, खगोलीय इकाई माना गया है। और ये टोटल दूरी कितनी है? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। समझ में आ गई बात को? कहानी क्लियर? चले आगे। चलिए बहुत बढ़िया। चलो आगे हम लोग बात करते हैं लाइट ईयर, यानी प्रकाश वर्ष। दोस्तों ये लाइट ईयर देखने पे ऐसा लगता है कि समय का मात्रक है, बट ये भी दूरी का मात्रक है। तो सर ये कैसे है दूरी का मात्रक? देखो आपको पता है लाइट की स्पीड कितनी होती है? दोस्तों लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी जो लाइट होती है, प्रकाश होती है, वो 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय करती है? इतने मीटर दूरी तय करती है। तो एक वर्ष में कितनी करेगी? दोस्तों एक वर्ष में होते हैं 365 दिन, एक दिन में होते हैं 24 घंटे, एक घंटे में होते हैं 60 मिनट, और एक मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। यानी पूरे एक वर्ष में इतने सेकेंड होते हैं। तो एक सेकेंड में इतनी दूरी तय करेगा, तो इतने सारे सेकेंड में कितना करेगा? इसको गुना कर लो इससे, ठीक है। तो आप लोगों को सीधे फाइनल रिजल्ट याद रखना है। एक लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं? याद रह जाएगा क्या? बिल्कुल रह जाएगा सर, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। समझ में आ गई बात को? तो दो मैंने आप लोगों को मात्रक बताए बड़ी बड़ी दूरियों के, एक तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट खगोलीय इकाई, और दूसरा लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष। सर और कोई भी मात्रक होता है क्या? बिल्कुल दोस्तों, एक मात्रक और होता है बड़ी दूरी को मापने के लिए, जिसे आप लोग बोलते हैं पारसेक। तो सर जैसे आपने बताया खगोलीय इकाई किसको बोला, आपने ये भी बताया लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष किसको बोला। सर आप बता सकते हैं पारसेक किसको बोला जाता है? वैसे बता दूं, चलो आपके काम की नहीं है, आपको तो सीधे डाटा याद रखना है कि एक पारसेक में 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर होता है।
और दोस्तों पारसेक है ना, आप लोग ध्यान रखिए, ये दूरी की सबसे बड़ी इकाई है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, डिस्टेंस की सबसे बड़ी यूनिट है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। तो एक पारसेक में कितने मीटर आते हैं सर? इतने मीटर आते हैं। अब आप लोग बोलेंगे सर दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है तो क्या ये है ना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से भी बड़ा है, क्या ये लाइट ईयर से भी बड़ा है? बिल्कुल दोस्तों, एक पारसेक में देखो कितने सारे लाइट ईयर आ रहे हैं, 3.26 लाइट ईयर आ रहे हैं। अगर एक पारसेक में एक लाइट ईयर आता तो दोनों का मान बराबर होता। एक पारसेक में देखो कितने सारे लाइट ईयर आ रहे हैं, तो बड़ा कौन है? पारसेक बड़ा है। दोस्तों एक पारसेक में देखो कितने सारे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आ रहे हैं, 206,265, देखो कितने सारे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आ रहे हैं, यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से भी बड़ा क्या है? पारसेक है। क्लियर है दोस्तों? प्लीज यस करके लिख दीजिए एक बार कमेंट में अगर यहां तक की बात क्लियर है। हाँ हाँ सर, आप कुछ बात कर रहे थे पारसेक किसको बोला गया है, वैसे एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूं, वैसे आपके काम की चीज नहीं है बट फिर भी मैं बताता हूं। देखो दोस्तों, एक्चुअली में ये आप लोग मान लीजिए पृथ्वी है, ये सूर्य है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी जरा बताओ? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी होगी? अरे यार आप ऐसे समझ लीजिए दोस्तों, परेशान क्यों होते हो कि सर ये सन है, सन के चारों ओर अर्थ चक्कर लगाती है, तो ये मान लो अर्थ है ये, तो अभी सन और अर्थ के बीच की दूरी क्या होगी सर? ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगी, जिसे आपने खगोलीय इकाई बोला है, यही होगी, यही होगी। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों एक आपने पॉइंट लिया, एक पॉइंट लिया, कोई पॉइंट लिया, अगर ये एंगल कुछ होता है एक आर्क सेकेंड या एक सेकेंड का एंगल होगा तो ये दूरी होगी ना, इसे ही पारसेक बोलते हैं। सर समझ नहीं आया, बहुत कॉम्प्लेक्स है, मुझे पता है बहुत कॉम्प्लेक्स है, ना ही आपको समझने की जरूरत है, बस मैं बता रहा हूं पारसेक भी किसी ना किसी को बोला गया है, ठीक है? अब वो क्या है भूल जाओ, बस ध्यान रखना है एक पारसेक में इतने मीटर होते हैं। पारसेक के बारे में दूसरी चीज, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। अगर आप लोगों से पूछा जाए एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, बस ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि सर एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं दोस्तों? 3.26 लाइट ईयर होते हैं, प्रकाश वर्ष होते हैं। आई होप आपको ये चीजें खत्म मतलब समझ में आ गई होगी। चलिए अब सर आपने ना बहुत बड़ी दूरी के मात्रक बता दिया, तो सर कोई बहुत छोटी छोटी दूरियां भी तो होती होगी, जैसे आपने बोला कि एक एटम जो है ना परमाणु, उसकी त्रिज्या बताओ, तो सर मैं ऐसा अच्छा लगूंगा किसे बोलते हुए 0.0000000000034 मीटर। देखो सर कितना लंबा मेरे को लिखना पड़ेगा। तो सर जैसे आपने बड़ी दूरी का इलाज कर दिया, हालांकि मैंने नहीं करा, वैज्ञानिकों ने कर दिया, तो सर छोटी दूरी का भी कोई इलाज करो। तो क्या छोटी दूरियों के इलाज लगता है आपको मिल जाएंगे? बिल्कुल मिल जाएंगे, आ जाओ। तो दोस्तों आ जाइए, मैं आपको स्मॉल डिस्टेंस यानी छोटी जो दूरियां आप लोगों को मापनी हो उसके लिए कौन कौन से मात्रक इस्तेमाल होते हैं बताता हूं मैं। दोस्तों ध्यान रखना, एक होता है माइक्रोन। सर ये माइक्रोन क्या होता है? राज के बार बताऊं दोस्तों, एक माइक्रोमीटर को ही एक माइक्रोन बोलते हैं, और माइक्रो का मतलब होता है दोस्तों 10 की पावर -6, यानी एक माइक्रोन का मतलब हो गया 10 की पावर -6 मीटर। क्लियर है? ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नैनोमीटर। दोस्तों सब आपने पढ़ा था, जब मैंने आपको 10 की पावर पढ़ाया था वहां पर भी आपने देखा होगा इस नैनो को इससे लिखते हैं, स्मॉल एन से ना। तो एक नैनोमीटर का मतलब क्या होता है? नैनो का मतलब होता है 10 की पावर -9, तो 10 की पावर -9 मीटर होता है। दोस्तों ये ध्यान रखिए, एंगस्ट्रॉम है ना, एंगस्ट्रॉम आप लोग बोल दीजिए। देखो प्लीज मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझो, समझोगे क्या? आपको पता है दोस्तों एटम कितना छोटा होता है? पता है क्या? एटम बहुत छोटा होता है, वो तो मैंने बड़ा करके बता रहा हूं। एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस यानी नाभिक। दोस्तों इस एटम की जो त्रिज्या होती है ना, ये जो रेडियस होती है, ये किस ऑर्डर की होती है? 10 की पावर -10 मीटर ऑर्डर की। है ना, जैसे मैं आपको बोलूं कि किसी की इस परमाणु की त्रिज्या क्या, आप लोग बोलोगे 0.00000000003 मीटर। तो बहुत अजब सा अजब सा गजब सा डाटा हो जाएगा ना, अजीब सा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो एक चीज ध्यान रखेंगे दोस्तों, 10 की पावर -10 मीटर को हम लोग बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। और दोस्तों इसका सिंबल बताऊं क्या है? इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऐसे ए के ऊपर ऐसे डॉट लगा दो। कहानी क्लियर है? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? दिक्कत है? नहीं है।
दोस्तों एक होता है आप लोगों का फर्मी। अगर आप लोगों से बोला जाए एक फर्मी मीटर किसके बराबर होता है, शॉर्ट में एफ लिखते हैं, तो वही 10⁻⁻15 मीटर। तो ये कुछ छोटी छोटी दूरी को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मात्रक है। दोस्तों मजा आ रहा है कि यार बोलते नहीं हो ना आप यार कि हाँ सर अच्छा लग रहा है। वो तो वैसे मुझे पता ही है, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं, आप सभी दिमाग वाले हैं, आप सभी अच्छे समझदार व्यक्ति है, सबको आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बस लिख दिया कर मुझे हाँ यस आ रहा है। चलो आ जाओ दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फॉर लार्ज लेंथ। सर लंबी दूरियों के लिए, सर अभी तो आपने बताया था दोस्तों, वहां पर एक चीज मिस हो गई थी इसलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं। माइल, आपने सुना होगा माइल, ये मील उसको बोलते हैं देशी भाषा में। क्या मैं 2 मील पैदल चला आज, पहले आपने अपने पापा मम्मी सुना होगा हम पहले 3-4 मील पैदल चलते थे अपने स्कूल पे पहुंचने के लिए। तो दोस्तों माइल बोल दो या मील बोल दो, है ना, एक ही बात है। तो दोस्तों 1 माइल, या दोस्तों इसको हिंदी में हम लोग है ना मील भी बोल सकते हैं देशी भाषा में। तो 1 मील 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। याद रह जाएगा ये आप लोगों का, 1 मील 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक है सर, कुछ द्रव्यमान के लिए भी अलग अलग इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ यूनिट है क्या? जैसे मैंने सुना है टन, क्विंटल। सर ये क्या होता है ये भी समझा दो। आइए समझाते हैं, टेंशन के लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1 टन की। दोस्तों टन किसको बोलते हो? 1000 किलोग्राम को ही क्या बोलते हैं? 1 टन बोलते हैं। समझ में आ गई बात को? 1000 किलोग्राम को ही क्या बोलते हैं हम लोग? 1 टन बोलते हैं। ठीक है, बात करें दोस्तों 100 किलोग्राम को क्या बोलोगे, है ना? तो 1 क्विंटल में होते हैं 100 किलोग्राम। 1 क्विंटल में क्या होते हैं? 100 किलोग्राम होते हैं, है ना? ये तो बिल्कुल देसी है, नॉर्मली यूज की जाने वाली है। दोस्तों अगर बात करें सर ये क्विंटल टन तो सुना था, स्लग नहीं सुना दोस्तों। एक स्लग में होते हैं 14.57 किलोग्राम। कितना? लगभग 14.5 किलोग्राम। ठीक है, अब आपने CSL सुना है क्या? चंद्रशेखर लिमिट। ज्योग्राफी में आपने सुना होगा, नहीं सुना कोई बात नहीं। दोस्तों सूर्य का जो द्रव्यमान होता है ना, इसका 1.4 गुना को ही हम लोग चंद्रशेखर लिमिट बोलते हैं। ठीक है, बस ये याद रखिएगा। अगर पूछ ले कि सूर्य के द्रव्यमान के कितने गुना को चंद्रशेखर लिमिट हम लोग बोलते हैं, ठीक है, तो आप लोग बोलेंगे कि सर 1.4 गुना को। ठीक है, आ जाओ। चलो ये मैंने हैवी मास बता दिए, स्मॉल मास के लिए भी कुछ यूज करते हैं? बिल्कुल दोस्तों, आप लोग कभी भी देखना, कभी भी, जैसे आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, वहां पर बोला जाता है सोडियम का एटॉमिक मास कितना है। एटॉमिक मास का मतलब क्या है? सोडियम के एक एटम का मास कितना है, एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है। तो आप लोग बोलेंगे 23 AMU, आपको जवाब मिलेगा। अब इस AMU का मतलब क्या होता है, आज तक किसी को समझ में नहीं आया। तो दोस्तों AMU का मतलब होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, यानी इतने द्रव्यमान को ही एक AMU बोला गया है। समझ गए क्या? समझ गए क्या? समझ गए क्या? तो अगर आप लोगों से बोला जाए एक AMU किसके बराबर होता है, तो आप लोग बोलेंगे 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। क्लियर? ठीक है दोस्तों, पाउंड का तो मैंने आपको बताया था क्या? पाउंड बोलते नहीं हो यार। आप लोग बोलेंगे कि सर 450 ग्राम को ही लगभग हम लोग 1 पाउंड बोलते हैं ना। कितना था एग्जैक्ट? यार मैंने बताया था, देखो बोलते नहीं हो। 453.6 ग्राम बताए थे ना, आप बोलते नहीं हो, यही चक्कर है आपकी। चलिए बहुत अच्छी बात है, आ जाओ। चलो सर ये तो मुझे क्लास में याद भी हो गया, जरा ज्यादा मैं एक बार और देख लूंगा तो मुझे याद हो जाएगा। सर और कुछ भी है क्या? बिल्कुल दोस्तों, एक स्मॉल टाइम, एक टाइम का भी मात्रक होता है। जैसे सेकंड से भी बहुत, मान लो कोई एक ऐसा इंसिडेंट हो रहा है बहुत कम समय में होगा, चुन्नू से समय में हो गया, तो उसके लिए सेकंड कैसे लिखोगे आप? ऐसे लिखोगे क्या? इतना समय लगा 0.000003 सेकंड, है ना? ये भी बड़ा हो जाएगा ना। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, 10⁻⁻8 सेकंड को क्या बोलते हैं? एक शेक बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? चले आगे, चलिए आ जाओ। अब बात करते हैं फॉर मेजरिंग प्रेशर, दबाव मापने के लिए या दाब मापने के लिए। ठीक है, ठीक है, दबाव या दाब मापने के लिए। चले दोस्तों, समझ रहे हो? ठीक है, आ जाओ, आ जाओ। दोस्तों वैसे प्रेशर होता क्या है, आप लोगों ने कभी समझा है प्रेशर क्या होता है? चलो मैं प्रेशर का थोड़ा सा बेसिक बताता हूं, जैसे आप लोगों को समझ में हो। जैसे मान लो ये कोई एक प्लेट है, समझ में आ गई दोस्तों? इस प्लेट के एरिया को हम लोग मान लेते हैं A। ठीक है, इस पे मान लेते हैं दोस्तों कोई फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को मान लीजिए आप लोग F। इस फोर्स को क्या मान लेते हैं?
एफ मान लीजिए, समझ में आ गई। तो दोस्तों किसी प्लेट जिसका एरिया ए है, इस पे कुछ फोर्स लग रहा है एफ, तो इसकी वजह से कुछ प्रेशर डेवलप होता होगा, बिल्कुल। तो प्रेशर जो डेवलप होता है उसका फॉर्मूला क्या है, तो प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स बटे एरिया। कितना फोर्स लगाया, कितने एरिया पे लगाया, ये क्या है, प्रेशर यानी दाब का फॉर्मूला है, सूत्र है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? ठीक है। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं फोर्स का मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक। फोर्स का एसआई मात्रक होता है न्यूटन और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे प्रेशर का मात्रक क्या हो गया, आप लोग बोलेंगे न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। और दोस्तों इसे ही हम लोग पास्कल भी बोलते हैं। तो कुल मिला के प्रेशर का यानी दाब का मात्रक क्या हो गया, पास्कल हो गया। ठीक है, क्लियर है क्या? अब दोस्तों मुझे एक चीज बताइए, अगर प्रेशर बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा हो, तो आप लोग कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे क्या कि 3 7 8 2 5 5 1 3 8 इतने पास्कल फोर्स लग रहा है, नहीं बोलोगे ना? तो दोस्तों प्रेशर के भी अलग अलग मात्रक होते हैं। बहुत ज्यादा प्रेशर के लिए आप लोग क्या इस्तेमाल करते हो, आ जाइए मैं आपको बताता हूं। एक बार इस्तेमाल करते हो। अब सर ये बार क्या होता है? दोस्तों एक बार में क्या होता है, 10 की पावर 5 न्यूटन बट्टे मीटर स्क्वायर। न्यूटन बट्टे मीटर स्क्वायर को बोलते हैं पास्कल। 10 की पावर 5 का मतलब है लाख। ठीक है, तो 1 लाख पास्कल होते हैं किसमें, किसमें, एक बार में। ठीक है, क्लियर? ठीक है। अब दोस्तों ये 760 mm ऑफ मरकरी क्या है, अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। समझा दूं क्या? आप बोलो तो समझा दूं क्या? चलो समझा दो सर। देखो होता क्या है, प्लीज मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। ठीक है दोस्तों, मान लेते हैं ये एक मैंने कांच की नली ली। समझिएगा, 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 समझिएगा। ठीक है, ठीक है सर। दोस्तों हम लोग इस पॉइंट पे देखना चाह रहे हैं कितना प्रेशर है। कैसे पता पड़ेगा? इसके ऊपर फोर्स कौन सा लग रहा है। तो अभी तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ भी भरा नहीं हुआ दोस्तों, लेकिन अगर इस टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ लिक्विड भरा होगा, कुछ तरल भरा होगा, तो इस तरल का कुछ वेट होगा ना, भार होगा ना, कुछ फोर्स होगा ना, जिसकी वजह से इस पॉइंट पे प्रेशर लगेगा। बोलो हां या ना, बोलो हां या ना, बोलते नहीं हो दोस्तों। अगर आपने ज्यादा हाइट तक भरा तो इस पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा होगा, हां या ना सर? और दूसरे तरीके समझाओ, आ जाओ दूसरे तरीके से समझा दे। दोस्तों ये नदी है, ये नदी है। एक तो आप लोग यहां पर बैठो, तो आपके ऊपर कितना पानी है, इतना पानी है। समझ में आ गई? इतने पानी का वजन है, भार है, जो भी आप लोग मानना चाहे। एक दोस्तों आप लोग थोड़ा और गहराई में आओगे तो आपके ऊपर पानी ज्यादा है ना, तो जैसे जैसे गहराई में आओगे प्रेशर बढ़ेगा ना। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आपके ऊपर बहुत ज्यादा वेट है, और उसी फोर्स की वजह से, वेट की वजह से ही तो प्रेशर आता है। ठीक है, तो दोस्तों एक्चुअली क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है ना। अब देखो, तो बस ये बोला जा रहा है 760 mm मरकरी का मतलब क्या है। अगर आप लोग एक कांच की ट्यूब में मरकरी लो, क्या लो, मरकरी लो। मरकरी का सिंबल होता है Hg। मरकरी को हिंदी में हम लोग पारा बोलते हैं। तो अगर इसकी हाइट हो 760 mm, इतने mm हाइट हो, तो दोस्तों यहां पर जो प्रेशर होगा ना, वो किसके बराबर होगा, एक बार के बराबर होगा। अब समझ में आ गई बात को? अब समझ में आ गई क्या? अब समझ में आ गई क्या? अभी भी नहीं आई क्या? ये है इसका मतलब। ठीक है, अगर दोस्तों 1 mm हो, केवल 1 mm इसकी हाइट हो, तब जो प्रेशर होता है उसको क्या बोलते हैं, एक टॉर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको भी आप ध्यान दीजिए, ये आपके काम के नहीं है। ये दो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। वॉइस कमेंट लगा दीजिए, फिर हम बोलेंगे। सर मेरे बोलने का मतलब कमेंट कर दिया करो। मैं बोलता ना बोलते नहीं हो, इसका मतलब आप कमेंट नहीं करते। ठीक है, आ जाओ। चलो दोस्तों, ये हमारे यूनिट मात्रक सारी चीजें कंप्लीट हुई। अब एक छोटा सा टॉपिक इससे मिलता जुलता ही, जिसका नाम है डायमेंशन यानी विमाएं। बहुत जने डर जाते हैं, सर ये विमाएं क्या होता है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। दोस्तों इस क्लास के बाद में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर मैं ना डेफिनेशन पढ़ता हूं ना, पता नहीं सर क्या क्या लिखा होता है, सर पता नहीं क्या क्या लिखा होता है, सर मुझे तो समझ ही नहीं आया आज तक। बिल्कुल, जब मैंने भी जब स्कूल टाइम में पहली बार पढ़ा था, कुछ समझ भी नहीं आया।
लेकिन दोस्तों डायमेंशन विमा इतनी इजी है, हम लोग फालतू में कंफ्यूज होते हैं। देखो इधर आओ, प्यार से समझाऊं या गुस्से से? प्यार से समझो। देखो दोस्तों, विमा है ना, कुछ भी नहीं है, एक प्रकार की घात है। घात है, पावर है। जैसे मैंने बोला, मैंने यहां पर कुछ लिखा, मैंने बोला यहां पर x की पावर कितनी है, घात कितनी है, आप लोग बोलोगे 7। इजी है ना? तो बस इतना ही इजी आप लोगों की डायमेंशन है, विमा है। ठीक है दोस्तों, बहुत जनों को लगता है डायमेंशन यानी विमा और डायमेंशनल फॉर्मूला, विमीय सूत्र समान है। समान नहीं है दोस्तों, अलग अलग है। हम लोगों को बेसिकली जो पढ़ना है ना, वो पढ़ना है डायमेंशनल फॉर्मूला, विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला यानी विमीय सूत्र हम लोगों को समझना है। जैसे आप लोगों को पता है फोर्स का क्या होता है, फोर्स का, बल का क्या होता है, विमीय सूत्र आपको पता है, m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2, ये होता है। तो ऐसे ही आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाएगा कि कभी दूरी का पूछ ले जाएगा, कभी लंबाई का पूछ ले जाएगा, कभी फोर्स का पूछ ले जाएगा, कभी पावर का पूछ ले जाएगा। समझ में आ गई क्या बात को? तो निकालना बता दूं क्या? अरे निकालना बता दूं क्या? बिल्कुल सर बता दो। देखो आ जाओ, मैं आपको बताता हूं कैसे निकालते हैं। ठीक है, प्लीज मेरी बात को समझो दोस्तों। आप लोगों को अगर विमीय सूत्र लिखना है किसी भी राशि का, तो सबसे पहले आप लोगों को इसका यूनिट पता होना चाहिए। दोस्तों क्या पता होना चाहिए? अरे क्या पता होना चाहिए? बोलो ना सर। यूनिट पता होना चाहिए, मात्रक पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप निकालने जा रहे हो द्रव्यमान का, मास का, तो क्या आप लोगों को उसका मात्रक पता है क्या? बिल्कुल पता है सर, किलोग्राम होता है। आप लोग निकालने जा रहे हो लंबाई का, क्या आप लोगों को इसका मात्रक पता है क्या, यूनिट पता है क्या? बिल्कुल पता है सर, मीटर होती है। दोस्तों टाइम का आप लोग निकालने जा रहे हो, क्या पता है क्या? बिल्कुल पता है सर, सेकंड होती है। समझ में आ गया? ठीक है। तो दोस्तों अगर किसी के मात्रक में किलोग्राम आ रहा है, तो, और किलोग्राम किसका मात्रक होता है? मास का होता है ना, द्रव्यमान का। तो आप लोगों को यूज करना है m। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगर किसी के मात्रक में मीटर आ रहा है, तो मीटर किसका मात्रक होता है? लेंथ का। तो आप लोगों को यूज करना है कैपिटल L। ठीक है। और अगर किसी के मात्रक में अगर आ रहा है सेकंड, तो सेकंड किसका होता है? टाइम का होता है। तो आपको यूज करना है कैपिटल T। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों का मात्रक में आ रहा है किलोग्राम स्क्वायर, तो आपको यूज करना है m की पावर 2। अगर आप लोगों का आ रहा है मीटर स्क्वायर, तो आपको यूज करना है l की पावर 2। अगर आ रहा है सेकंड स्क्वायर, तो यूज करना है t की पावर 2। अगर किलोग्राम क्यूब आ रहा है, तो आपको करना है m की पावर 3। अगर लेंथ मीटर क्यूब आ रहा है, तो आपको करना है l की पावर 3। अगर सेकंड का क्यूब आ रहा है, तो आपको करना है t की पावर 3। समझ लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? थोड़ा बहुत आ रहा है? कुमार संदीप जी, सर मेरे डाउट का जवाब नहीं दे रहे आप। क्या डाउट है आपका कुमार संदीप जी? ऊपर चल के देखता हूं, लिखो वापस। कुमार संदीप जी का डाउट देखते हैं प्लीज। दोस्तों समझ में आया? थोड़ा बहुत आया क्या? थोड़ा बहुत? अरे चिन्ना सा समझ में आया क्या? चिन्ना सा आ गया क्या? ये बता दो, पूरा मैं समझा दूंगा। ये तो बोलो कि हाँ सर चिन्नू सा आ गया। लिख दो आप, सर हाँ आ गया, चिन्नू सा आ गया। अगर चिन्नू सा आ गया पूरा सा मैं आपको समझा दूंगा, अभी 2 मिनट में आ जाएगा, टेंशन मत लिया करो आप। ठीक है, आ जाओ समझाओ। जैसे दोस्तों फोर्स का है, ये है m की पावर 1 l की पावर t की पावर -2। कैसे आया? समझ ही नहीं आया आज तक। आ जाओ, सब मैं समझा दूंगा, टेंशन मत लो। देखो फोर्स का है ना, ये m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -2 कैसे आया, सब मैं समझा दूंगा, टेंशन मत लो आप। एक एक चीज में समझा दूंगा। देखो इन सब के है ना यहां पर लिखे हुए हैं, ये कैसे आया, एक एक चीज के बारे में हम लोग समझेंगे, टेंशन मत लो। चलो एक एक के बारे में समझे? आ जाओ, कोई बात नहीं, आ जाओ कोई बात नहीं। देखो सबसे पहले मैं निकालने जा रहा हूं वेलोसिटी यानी वेग का। वेग का मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला, विमीय सूत्र निकालना है। दोस्तों मुझे यह बताओ वेलोसिटी क्या होता है, आपको पता है क्या? वेलोसिटी होता है सर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बट्टे समय। विस्थापन क्या है? एक प्रकार की दूरी तो है, लेंथ ही तो है, तो उसका मात्र, इसको किस में मापोगे? मीटर में नापोगे। और दोस्तों टाइम का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। मीटर का मतलब किसका इस्तेमाल हुआ है? लेंथ का हुआ है ना, तो ऊपर लगा दो l। कितनी बार हुआ है? एक या दो? एक ही बार हुआ है। सेकंड का मतलब क्या है? टाइम। कितनी बार यूज हुआ है? एक ही बार हुआ है, ऐसे लिख दो। क्या यहां पर किलोग्राम हुआ है क्या? नहीं, यानी मास नहीं हुआ, तो मास के ऊपर लगा दो 0।
एल का इस्तेमाल हुआ है, एल की पावर 1, नीचे क्या है टी की पावर 1 है ना, ऊपर जाके क्या हो जाएगा टी की पावर -1 हो जाएगा। ये हो जाएगा। समझ में आ गई क्या बात को? बात कुछ समझ में आ गई क्या? कैपेसिटेंस की विमा कैसे निकलेगी? बस यही तो है दिक्कत है प्रकाश चौधरी जी, सिलेक्शन क्यों नहीं होते हैं? कैपेसिटेंस की कैसे निकलेगी? अच्छा मुझे आप लोग बता दो थर्मल कंडक्टिविटी की कैसे निकलेगी, तो कैपेसिटेंस की मैं बता दूंगा। आप जानते हो कि कैपेसिटेंस क्या होता है? आप जानते हो कि बच्चे जानते ही नहीं है, तो अभी वो चैप्टर पहुंचने दो। यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर की खास बात बताऊं क्या है, यहां पर केवल उन्हीं मात्रा के विमा के बारे में पढ़ाया जाता है जो आप जनरली बेसिक जो चीजें होगी जो जानते होंगे। फिर बाकी कब कराएंगे? जब आप लोग समझेंगे हीट एंड टेम्परेचर में कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, तापीय चालकता क्या होती है, तभी तो आप लोग उसका मात्रक निकालेंगे और वहां पर ही मैं उसकी विमा बताऊंगा। ठीक है? वैसे ही दोस्तों जब आप लोग करंट चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर मैं समझाऊंगा प्रतिरोध क्या होता है, करंट क्या होता है, तभी तो आप लोग उसकी विमा वहां पर समझ पाएंगे, यहां पर कैसे समझ पाओगे? ठीक है? क्लियर है? ठीक है, आ जाओ, बहुत बढ़िया। अब दोस्तों बात करते हैं एक्सेलरेशन की। दोस्तों एक्सेलरेशन क्या होता है आप लोगों का? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन की दर। सर मुझे तो एक्सेलरेशन भी नहीं पता, कोई बात नहीं, हम लोग आगे मोशन चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो देखो वैसे मैं बता दूं एक्सेलरेशन होता है का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर है, मीटर का मतलब लेंथ एक बार आ रहा है, सेकंड का मतलब टाइम दो बार आ रहा है, किलोग्राम आ रहा है क्या? नहीं तो m की पावर 0 l की पावर 1 t की पावर -2। ठीक है? m की पावर 0 l की पावर 1 t की पावर -2। क्लियर है क्या? लेकिन आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर मुझे ये नहीं आ रहा। दोस्तों कहां से आएगा समझ में? आपको मोशन जो चैप्टर है ना, मोशन यानी आपका गति, वो चैप्टर भी आपको आता ही नहीं तो आप लोग सीखेंगे नहीं। दोस्तों मोमेंटम मैं नहीं बताऊंगा। ये सर क्यों नहीं बता रहे? क्योंकि दोस्तों जो हमारा अगला चैप्टर होगा ना स्पीड एंड वेलोसिटी, उसी में आपको समझ में आएगा। अभी है ना, अभी मैं बता दूं मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है, अभी आप फील नहीं कर पाओगे। समझ गए बात को? जैसे यार एक चीज मुझे बताओ, मैं रटवा दूं आपको 3 + 3 होते हैं 6, फिर मैंने बता दिया 3 + 4 होते हैं 7, मैं कितने भी रटवा दूं आपको, कितने याद रखोगे आप? अगर आपको समझ में ही आ गया जोड़ते कैसे हैं या घटाते कैसे हैं, तो मैं आपको कोई सी भी चीज दे दूं आराम से निकाल लोगे ना। तो जब मैं आपको मोमेंटम समझा दूंगा ना, मोमेंटम क्या होता है, ये बच्चों वाली चीज आप आराम से निकाल देंगे। क्लियर है? फोर्स सर ये कहां से आया? दोस्तों बच्चों वाली चीजें आराम से समझ में आ जाएगा जब मैं आपको स्पीड एंड वेलोसिटी वगैरह पढ़ाऊंगा। दोस्तों क्लियर है क्या? तो ये अभी मैं आपको कुछ भी नहीं बता रहा। क्यों नहीं बता रहा? सिंपल सी बात यह, अभी आप जानते ही नहीं हो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है। हालांकि आपने सीबीटी 1 की तैयारी करी है ना मेरे से जनरल साइंस में, मैंने आपको सब कुछ वहां पर पढ़ाया, सब कुछ पढ़ाया है। फिर भी मैं आपको बताता हूं स्पीड एंड वेलोसिटी आपके इसमें भी अगला जो चैप्टर होगा अपना उसमें भी हम लोग कवर करेंगे। सर m की पावर 0 लिखना पड़ेगा क्या? दोस्तों लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही है ना अच्छा क्वेश्चन पूछा, ये बोल रहा है सर m की पावर 0 l की पावर 1 t की पावर -1 को मैं सिंपली l की पावर 1 t की पावर -1 भी लिख सकता हूं क्या? हाँ दोस्तों लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो दोस्तों ये हो गया अपना पहला चैप्टर खत्म। दोस्तों पहला चैप्टर मैंने बताया था, जो भी चैप्टर हम लोग करेंगे उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। लेकिन अगेन इसके भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूं, लेकिन 2 ही लेकर आया हूं। क्यों सर 2 क्यों लेकर आए? क्योंकि दोस्तों आप लोगों से पूछा गया थर्मल कंडक्टिविटी का मात्रक बताओ, तो अभी आप लोग थर्मल कंडक्टिविटी जानते ही नहीं है। तो जब हम लोग हीट एंड टेम्परेचर पढ़ेंगे तब आप लोग वो समझेंगे, अपने आप सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। चलो मैं 2 इसके क्वेश्चन अभी लेकर आया हूं जो अभी आप लोग करने की अवस्था में है। पहला क्वेश्चन एएलपी सीबीटी 2 8 फरवरी 2019 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया। क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेराइव्ड यूनिट, इनमें से कौन सी व्युत्पन्न राशि नहीं है? व्युत्पन्न राशि किसको बोलते हो? जो किसी से निकली हो। ठीक है? यानी नॉट अ डेराइव्ड यूनिट, यानी आपको फंडामेंटल यूनिट चाहिए, मूल मात्रक चाहिए। बताओ इनमें से कौन सा मूल मात्रक है? हमारे पास में 7 मूल मात्रक होते हैं ना। ठीक है? तो क्या मोल एक मूल मात्रक है क्या? भूल गए क्या? मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा का था, इतनी जल्दी भूल गए क्या आप? ठीक है चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी मूल इकाई नहीं है? दोस्तों हमारे पास में 7 मूल इकाई है या 7 मूल मात्रक है। कौन कौन से? जैसे लंबाई का मीटर होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का पदार्थ की मात्रा का मोल होता है, करंट का एम्पियर होता है, लाइट जो आपकी लुमिनस इंटेंसिटी होती है, ज्योति तीव्रता, उसका कैंडेला होता है ना, ये मूल मात्रक है।
रेडियन दोस्तों मूल मात्रक नहीं है, मूल मात्रक 7 ही होते हैं, ये संपूरक मात्रक है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों ने नोटिस किया होगा, अगर आप लोग किसी चैप्टर को अच्छे से पढ़ रहे हैं, आप लोगों को कहीं भी कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आने वाली आप लोगों को नहीं है। ठीक है, चलिए इसका भी बताइए, बताओ। ये आप लोगों का पूछा गया था 23 जनवरी 2019 की शिफ्ट 1 में। बताइए, मैंने आपको बताया था ना 1 माइल किसके बराबर होता है, 1.6 किलोमीटर के बराबर बताया था ना, याद है, भूल गए? ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आ गया होगा, इसकी पीडीएफ में भी डाल दूंगा। दोस्तों नेक्स्ट जो अपना चैप्टर होगा वो होगा स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो इसका पार्ट नंबर 1 करेंगे कल। ओके, अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। और मैं फिर से बता देता हूं दोस्तों, यहां पर मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं, आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपको चीजें पढ़नी है, रिवाइज करना है, कोई बुक वगैरह फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आपको हर एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, कहीं कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी। समझ गए बात को? अपना ध्यान रखिए, बस एक चीज है, मेहनत करो, रिवीजन करो, और कुछ नहीं चाहिए आपसे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।